स्वागत है आपका फिर से एक बार सरकारी नौकरी में, हमारी सरकारी नौकरी में, जहां पे आपको हमेशा फास्ट टू फास्ट अपडेट मिलता है आपको जॉब के रिगार्डिंग। साथ ही साथ आपको यहां पे डिफरेंट टाइप का कैरियर गाइडेंस मिलता है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहे। आज हम आए हैं एक नए अपडेट्स के साथ, जिसमें आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग की अगर हम बात करें, सेंट्रल बैंक लिमिटेड के बारे में बात करें, तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ एक वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आ गई है, जिसमें सैलरीज आप देख सकते हो। यहाँ पे सैलरी मैंने मेंशन किया है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन, एक एक प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे हमारी सरकारी नौकरी के साथ। ये देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से आप विजिट करके हर एक चीज को जान सकते हो। सबसे पहले यहां पे देख पा रहे होगे अगर आप, तो वेबसाइट का नाम दिया गया है और यह है आपका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट। मेंशन कर दिया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है जानना कि कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन आपका 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 6 मार्च को लास्ट डेट होगा। पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको 6 मार्च लास्ट डेट होगा, आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हो। एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन 23 अप्रैल को मेंशन कर दिया गया है और ये डेट टेंटेटिव है। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो सकती हैं। हमारे पास आता है नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है वो है 11। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है पे स्केल के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी जॉब ज्वाइन करने से पहले माइंड में हमारी ये बातें रहती है कि हम जिस जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं तो क्या उससे हमारी जो एमिनिटीज है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे फुलफिल होगी या नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पे मेंशन कर दिया गया है 26,000 से इनिशियल सैलरी रहेगी और यहां पे 21 स्टेजेस में ये आपको सैलरी हाईएस्ट जाने वाली है 57,860। साथ ही साथ ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पेमेंट है आपका इंक्रीमेंट रहेगा, ये आपको स्केल मेंशन किया गया है। अदर अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखें तो जैसा कि नाम है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तो उस तरीके से आपको यहां पे डिस्ट्रिक्ट एरिया के बारे में बात कर रहा है, जो कि तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करता है। और साथ ही साथ कैंडिडेट के बारे में यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि अगर कैंडिडेट लोकल हैं, यानी कि तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको तेलुगु का नॉलेज है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के मामले में। सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पे नेक्स्ट जो चीजें हमारे आती है वो है हमारा कैटेगरी में किस तरीके से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो 18 से 30 साल तक रखा गया है आपका जनरल के लिए। रिजर्व कैटेगरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स जो होता है, नॉर्म्स जो होते हैं, उसके आधार पे आपको छूट दिया जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो इस टेबल में मेंशन कर दिया गया है कि कौन से इंप्लॉय को कितना छूट देना चाहिए यहां पे और कितना मिलेगा। नेक्स्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, यहां पे एसेंशियल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे मेंशन किया गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। किसके लिए? अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको 60% चाहिए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो 55%। यहां पे सेपरेशन देखने को मिलता है कि अगर किसी ने बीकॉम किया है और किसी ने बीएससी किया है तो बीएससी वाले को 60% मार्क्स चाहिए और बीकॉम वाले को 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, यह था आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर आप तेलुगु लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है आपको, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड तक लैंग्वेज में तेलुगु में पढ़ाई किया है, आपने तेलुगु पढ़ा है, तो आपके लिए बेशक ये जॉब काफी अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ इंग्लिश नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो फ्लुएंसी होती है इंग्लिश की, वो आपको रिक्वायर्ड है। यहां पे एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें आपसे तो एप्लीकेशन फी में देखिएगा आप, जितने भी रिजर्व कैटेगरी में है, जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, चाहे वो SC ST हो या फिजिकली चैलेंज्ड हो या एक्स सर्विसमैन हो, उनके लिए 250 रुपए है। साथ ही साथ जनरल के साथ EWS, OBC या BC1 BC2 जितने भी आते हैं यहां पे, सबके लिए 900 रुपीज है। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फी के बारे में। हमारा आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ध्यान दीजिए, यहां पे मेंशन किया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन के अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए और स्किल टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा।
ठीक है। ऑनलाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखेंगे तो यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। मार्क्स जो रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है तो 30 मार्क्स के होंगे, साथ ही साथ रीजनिंग के अगर 35 क्वेश्चन है तो 35 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो ये भी 30 मार्क्स के होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, 35 क्वेश्चन। और सबके लिए सेक्शनल टाइम अलॉटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, सेक्शनल टाइम यहां पे अलॉटेड है 20 मिनट, यानी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सेक्शनल कटअप रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, बट यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सब्जेक्ट्स नए आ गए, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गया, अवेयरनेस ऑन क्रेडिट कोऑपरेटिव आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 3 सेक्शन आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी है, और साथ ही साथ यहां पे 2 चीजें ऐड हो गई है 40 नंबर की, 40 मार्क्स की 40 क्वेश्चंस। यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 160 और मार्क्स भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा 160 का, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क। टोटल नंबर ऑफ टाइम जो अगर हम बात करें मिनट से अलॉटेड की अगर हम बात करें तो 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो बेशक आप अप्लाई कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स आपको मेंशन कर दिया जाएगा, किस तरीके से आपको क्या करना है इन सारी चीजों के बारे में बता दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा असिस्टेंट मैनेजर का अपडेट, ठीक है। ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंकिंग के लिए था। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको किस तरीके का जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसा जॉब आप चाहते हो, कैसे अपडेट्स आपको चाहिए। इन सारी चीजों से हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। आपका कोऑपरेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।